रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, इस वक्त जो माहौल हमारे मुल्क में और हमारे हमसाया मुल्क में बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कोई जंगी माहौल नहीं है। ये बुनियाद रखी जा रही है ग़ज़वा हिंद की। हम अगर गज़ा को देखें, अगर हम पूरे मुसलमान ममालिक के साथ इस वक्त जो सलूक बरता जा रहा है उसको देखें, तो 1400 साल पहले जो ग़ज़वा हिंद की बात की गई, मेरे हिसाब से हम अब उस तरफ रवां दवां हैं। हमारी जंग हिंदुस्तान से है ही नहीं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये जो जंग है जो हिंदुस्तान ने छेड़ी है, क्योंकि लड़ाई उस वक्त तक नहीं शुरू होती जब तक कि कोई लड़ाई शुरू ना करे। अगर हम ग़ज़वा हिंद की लड़ाई शुरू करेंगे तो हम खुद से नहीं करेंगे, हमसे कोई लड़ेगा तब ही वो सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह यहाँ तो कोई बर्बरियत नहीं हुई। देखें, अगर हम तारीख उठाएं तो जंगें जज्बे और बराबर के हथियारों से लड़ी जाती हैं। बिलाशक उसमें तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज के पास जो हथियार हैं वो पूरे उम्मा मुस्लिमा में किसी और के पास नहीं है। ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये इज़्ज़त मिली है, ये मेरे हिसाब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ग़ज़वा हिंद की जो गवाही दी गई है, ये उसी की बुनियाद है। हमारे से अमीर ममालिक, मुसलमान ममालिक जो तेल से भरपूर हैं, जिनके पास वसाइल बेपनाह हैं, लेकिन उन्हें यह तौफीक नहीं हुई। हम एक दरमियाने माशी मुल्क हैं, दरमियाने माशी मुल्क हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हमें इज़्ज़त दी और उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज ही इंशाअल्लाह लीड करेगी आगे आने वाले वक्तों में। आप देखेंगे, कहा जाता है कि जी हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करता है कि बलोच जो हैं वो पाकिस्तान से नाराज़ हैं। मेरे एक भाई जिनका नाम खालिद हुसैन गुपांग है, मेरे ही ज़िले से हैं और बलोच भाई हैं, उन्होंने पहली शहादत कश्मीर में एज़ ए पाकिस्तानी फ़ौजी के, एज़ ए बलोच के अपने वतन पर वहाँ कुर्बानी दी है। रवायती जंग तो शुरू हो सकती है। अगर हिंदुस्तान ये रवायती जंग शुरू करता है, उसे भी मालूम है कि उसकी इस वक्त जो जंगी तैयारी है वो कहाँ पे है और उनके पास जो हथियारों की क्वांटिटी है वो कहाँ पे है और जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कितनी है। लेकिन इख्तिताम इस जंग का ज़रूरी नहीं है कि वो रवायती हो, इसलिए अगर वो बाज रहे तो इसमें उसी का फ़ायदा है। हम तो वैसे ही पिछले काफ़ी अरसे से जंगों में ही हैं। कभी हम किसी बॉर्डर पे, कभी हम अंदरूनी तौर पे, कहीं ना कहीं से ये मुल्क हमेशा जंग को फेस कर रहा है। तो अगर वो इस तरफ आता है और उसको शौक़ है जंग का, तो जी बिस्मिल्लाह, शहादत हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आज अगर जिन माँओं, बहनों और बेटियों ने और भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने शहादत उन्हें नसीब हुई है, तो मैं तो उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको शहादत का रुतबा दिया है, क्योंकि शहीद जो है वो ता क़यामत ज़िंदा ही रहते हैं और उसका रिज़्क़ भी मुतय्यन है। वाइंड अप करें प्लीज़। जनाब चेयरमैन साहब, मैं इन अल्फाज से कि इस वक्त जिस तरह दोनों बेंचेस यकजहती का मुज़ाहरा कर रहे हैं और ऑपोजिशन ने, हम ऑपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने इस वक्त यकजहती का मुज़ाहरा किया है, गवर्नमेंट बेंचेस को भी दिल बड़ा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का हम जवाब दें। आप देख रहे हैं कि उन्होंने जिस वक्त हमारे साथ ये करारदाद पेश की और मुत्तफ़िका हुई और आज भी तकरीरें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इख्तिलाफ ज़रूर हो जाते हैं। इन इख्तिलाफ़ात को
अगर हमने बैरूनी दुश्मन से लड़ना है तो घर के इख्तिलाफात हमें ख़त्म करना पड़ेंगे। और मैं इन अल्फाज से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और तमाम हाउस का। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर, और इंशाअल्लाह फ़तह पाकिस्तान का मुक़द्दर होगी। बहुत शुक्रिया।